नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप अभी नया नया आए हैं, आप बिगिनर हैं, आप भी चाहते हैं कि हम भी इन्वेस्ट करें, हम भी इन्वेस्टर बने। आप चाहते हैं कि हम भी धीरे धीरे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें, पर आपके मन में बहुत सारा सवाल आता होगा कि ये सेंसेक्स क्या है, ये निफ्टी क्या है, आज ये बाज़ार 500 पॉइंट ऊपर गई, आज ये बाज़ार 250 पॉइंट नीचे गिरी, तो ये होता क्या है, आखिर इससे हमारे स्टॉक पे क्या असर पड़ता है जो हम अपने पोर्टफोलियो में ख़रीद के रखते हैं। तो जनरली ये जानने से पहले ये जानना होगा, हमारे भारत में दो शेयर मार्केट है। पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये दोनों मैनुअली हमारे भारत में दो बड़े शेयर मार्केट हैं। निफ्टी जो होती है ये 50 कंपनियों का इंडेक्स होती है। इसमें क्या होती है, 50 कंपनियों का मतलब जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में करीबन 1900 कंपनियां रजिस्टर्ड है। 1900 कंपनियां का पर डे एनालाइज करना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए उसमें से 50 कंपनी को, बड़ी बड़ी कंपनियों को अलग करके एक इंडिकेटर बनाया जाता है। देखा जाए तो एक इंडिकेटर का मतलब हो गया कि ये 50 कंपनी अगर परफॉर्म करती है, कुछ कंपनियां 50 में से 30 परफॉर्म की, 20 डाउन गई, तो उसका एवरेज जो होता है वो इंडिकेटर होता है कि इससे अनुमान होता है कि आज बाज़ार किस तरह से परफॉर्म किया है। मतलब आज 50 कंपनी का परफॉर्मेंस किस टाइप का है। कभी कभी ये मान ले निफ्टी ऊपर गई है, लेकिन बाकी जो इंडेक्स के बाहर जितनी कंपनियां हैं वो डाउन गई है, तो इससे क्या होता है कि हम पूरी तरह से सही नहीं हो पाते इंडिकेटर से, लेकिन फिर भी एक अनुमान होता है। सेम होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का आपका जो इंडिकेटर होता है जिसका नाम है सेंसेक्स, इसके अंदर करीब 30 कंपनी रजिस्टर्ड होती है। ये 30 कंपनी अगर परफॉर्म करती है तो मार्केट 500 पॉइंट, 400 पॉइंट जो आप देखते होंगे ऊपर गया है, ये आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स होता है। सेंसेक्स में करीब 30 कंपनी रजिस्टर्ड होती है। ये 30 कंपनी का एवरेज परफॉर्मेंस आपका डे एंड में आप देखते होंगे या फिर हर समय देखते रहते हैं, लाइव में भी देखते होंगे कि अभी इतना बढ़ रही है, इतना घट रही है, वो आपका 30 कंपनी का होता है। इसमें जो 30 कंपनी होती है NSE के अंदर जो 50 कंपनी होती है, ये फिक्स कंपनी नहीं होती है। ये जितने कंपनी रजिस्टर्ड होती है उसमें से ये जो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती है उसको ये 30 और 50 कंपनी में रखा जाता है। जैसे सपोज़ दैट कभी क्या है, कभी कोई कंपनी इसके अंदर है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन वो क्या डाउन हो गई परफॉर्मेंस, उसका मार्केट कैपिटल डाउन हो गया। तो नेक्स्ट टाइम उसका क्वार्टर में रिव्यू करने के बाद उसको क्या किया जाएगा, उस सेंसेक्स का जो 30 कंपनी है उससे उसको बाहर निकाल करके कोई दूसरा कंपनी को उसके जगह पे रख दिया जाएगा। तो आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि ये सेंसेक्स और निफ्टी क्या होती है। अब मन में सवाल आता होगा कि अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है तो इससे हमारे शेयर्स जो हम खरीद के रखे हैं उसके ऊपर कोई असर पड़ता है कि नहीं। ऐसा कभी हो सकता है या तो कभी नहीं भी हो सकता है, क्योंकि सपोज़ दैट अगर आप सेंसेक्स में जो 30 कंपनी है उसमें से अगर कोई कंपनी आपका पोर्टफोलियो के अंदर है और मार्केट अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आपका क्या है कि पोर्टफोलियो भी बढ़ रहा है, आपका शेयर्स का प्राइस भी बढ़ रहा है, तो ये आपके ऊपर असर करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका जो शेयर्स है उस पोर्टफोलियो के अंदर है ही नहीं, जो 30 कंपनीज़ के अंदर है ही नहीं। आपका मार्केट आज डाउन गई है लेकिन आपका जो शेयर्स है वो बहुत अच्छा परफॉर्म की है, तो इससे आपको बाज़ार का गिरने से आपको कोई असर नहीं पड़ेगा। ये एक तरह से सिर्फ इंडिकेटर है, सिर्फ एक दिखाया जाता है कि आज बाज़ार किस तरह से परफॉर्म किया, इससे एक अनुमान लगाया जाता है कि आज बाज़ार किस तरह से परफॉर्म किया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या है। धन्यवाद।